वसंत भाग 2 के कक्षा 7 के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन, जो कि एक कविता है, को पढ़ने जा रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ जो हमारी कविता है, इसके कवि हैं हमारे कविवर श्री शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से हमारे कवि हमारे सामने अपने कौन से विचार व्यक्त करना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या कहना चाहते हैं, इसके विषय में आइए पहले थोड़ा सा जान लें। हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा ये कविता रचित है, जिसमें उन्होंने आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है कि आज़ादी का महत्व क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपके जैसा शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब होता है पक्षी। इस कविता में पक्षी के बारे में बताया गया है कि वे खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षी को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। पक्षी इस कविता के माध्यम से हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं, पक्षी हैं उन्मुक्त, स्वतंत्र रूप से गगन आकाश में उड़ने वाले हैं और पिंजरबद्ध, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे, गीत नहीं गा पाएंगे। स्वतंत्रता यदि हमारी छीन ली जाएगी तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों, कनक का मतलब होता है स्वर्ण, तीलियां मतलब सलाखें। तो सोने के बने इस पिंजरे की सलाखों से टकराकर उत्साह और उमंग, पुलकित, उत्साह और उमंग से भरे हुए, हर्ष और रोमांच से भरे हुए हमारे ये जो पंख हैं, इन सोने की बनी पिंजरों की तीलियों से टकराकर, सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आइए अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं भाई हम तो शुद्ध साफ नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, और यदि हमें सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में दाना पानी हमें दिया जाएगा तो वो हमें रुचिकर नहीं होगा। हम क्या होगा? हम भूख प्यास से मर जाएंगे। फिर आगे वे कहते हैं कि ये कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो कहना चाहते हैं कि उस सोने के पिंजरे में, भले ही सोने की कटोरी में हमें अत्यंत स्वादिष्ट पकवान दिए जाएं, किंतु उन पकवानों से भी अधिक हमें अपनी आज़ादी से प्राप्त कड़वी नीम का फल निबोरी हमें अधिक खाने में रुचिकर होगी और हमें अधिक पसंद होगी। आइए आगे के पद की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब आप सबने पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा ही होगा। जब पक्षी उड़ते हैं तो पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठ जाते हैं और हवा में जब वो डालियां हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि पक्षी भी उन डालियों के साथ हिल रहे हैं। यहाँ उन डालियों और वो डालियां उनके लिए कैसी हो जाती हैं? झूलों के समान हो जाती हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि भले ही हमारे गले में सोने की जंजीरें ही क्यों डाल दी न जाए, वो तो हमारे लिए बंधन है, हमारी स्वतंत्रता में बाधक है, और उस सोने की जंजीरों में पड़कर हम अपने उड़ने की गति को उड़ना भूल चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब हम तो केवल उड़ने की बात जो है वो केवल सपनों में ही देख रहे हैं। हमारे लिए वो एक स्वप्न के जैसा हो गया है, क्योंकि हम तो कैद हैं, हम तो पिंजरे में हैं। और यहाँ पर तरु का मतलब होता है पेड़ और फुनगी मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वो बातें अब स्वप्न हो गई कि हम भी कभी उड़ें और
वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर झूले के रूप में उसमें झूलकर आनंद को प्राप्त करें। आइए अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इस पद के माध्यम से कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचता है, उनकी क्या इच्छा है। कि कवि कहते हैं कि पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षियों के भी अरमान थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम भी, वे भी कह रहे हैं पक्षी कि हम भी उड़ते। कहाँ उड़ते? नीले नभ की सीमा, जहाँ नीले खुले आकाश में उड़ते, और जहाँ तक आकाश की सीमा है उस वहाँ तक हम उड़ते। और उड़ते हुए क्या करते? लाल किरण की चोंच खोल, अपनी लाल लाल चोंचों को खोलकर तारे अनार के दाने, वे कहते हैं कि सूर्य के किरण के समान अपनी लाल चोंच को खोल, चुगते खाते तारे रूपी अनार के दाने। तो पक्षी अपनी लाल किरण रूपी चोंच को खोलकर क्या खाना चाहते हैं बच्चों? वो खाना चाहते हैं तारक रूपी अनार के दाने, मतलब तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। पक्षी कहते हैं कि कवि ने यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से कल्पना की है कि पक्षी जैसा हमें आकाश में उड़ते हुए, आकाश में हम जब देखते हैं तो हमें तारे बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, वैसे ही पक्षियों को ये जो तारे हैं वो अनार के दानों के समान दिखते हैं, और वे नीले नभ में उड़ते हुए उन अनार के दानों को खाना चाहते हैं। किंतु अब उनकी यह इच्छा क्या है? पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वे परतंत्र हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा तभी हम संभव हो पाता जब वो स्वतंत्र होकर आकाश में नीले नभ में उड़ पाते। आइए अब आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पक्षी के मन की इच्छाओं को भी प्रकट किया है। वे कहना चाहते हैं, यहाँ पर सीमा का मतलब होता है बॉर्डर, जहाँ पर कोई भी चीज़ समाप्त हो जाती है और वो उसकी सीमा होती है। सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्षितिज वह बिंदु होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वो उस सीमाहीन क्षितिज को, जिस बिंदु का हमें पता ही नहीं है, जिस अंत का हमें पता नहीं है, वो उस अंत को प्राप्त करना चाहते हैं। और उस अंत को प्राप्त करने में उनके पंखों में क्या लग जाएगी? होड़ लग जाएगी। होड़ लगाते हुए वे सिर्फ उड़ता जाना चाहते हैं। और कहाँ तक उड़ते जाना चाहते हैं? सीमाहीन क्षितिज तक। यहाँ पक्षी अपने पंखों के से स्पर्धा करना चाहते हैं, और स्पर्धा करते हुए वो उस सीमाहीन क्षितिज की, जिस बिंदु का हमें पता ही नहीं है, ऐसे बिंदु को वो प्राप्त करना चाहते हैं। आगे पक्षी कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वे कहते हैं कि इन पंखों के द्वारा उड़ते हुए या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या फिर प्रतिस्पर्धा करते हुए हम उन सीमाहीन क्षितिज में मिल जाते, उसे प्राप्त कर लेते, अन्यथा या तंती सांसों की डोरी, या उनकी मृत्यु हो जाती। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी उड़ते उड़ते क्षितिज तक जाना चाहते हैं, और अगर उन्हें वह क्षितिज ना मिले तो वे मर जाना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन फिर वे हमेशा बस उड़ते ही रहना चाहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि तुम भले ही हमें टहनी की नीड़ अर्थात घोंसला मत दो, टहनी पर घोंसला मत बना देने दो, और हमारे जो घोंसले हैं उन्हें भी तुम तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर देना अर्थात तोड़ना। लेकिन चूंकि ईश्वर ने हमें पंख दिए, लेकिन पंख दिए हैं तो क्योंकि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, इसलिए हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल अर्थात बेचैन, जो हमने उड़ने के लिए बेचैन है, उस उड़ने की हमारी अत्यंत जो लालसा है, उत्सुकता है, उस उड़ान में कोई विघ्न, कोई बाधा मत डालो, अर्थात हमें कैद मत करो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो इस
कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को व्यक्त किया है। तो आज हमने वसंत कक्षा 7 में दी गई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का पठन किया और साथ ही साथ इस कविता को समझा भी।